राम रस बरस्योरी आज मोरे अंगना में। राम रस बरस्योरी आज मोरे अंगना में। राम रस बरस्योरी आज मोरे अंगना में। तो राम रस बरस्योरी आज मोरे अंगना में। आज मोरे अंगना में। आज मोरे अंगना में। आज मोरे कहाँ प्रेम रस बरस्योरी आज मोरे अंगना में। प्रेम रस बरस्योरी आज मोरे अंगना में। वो जाग गए सब सोए सपने भाग गए सब सोए सपने सभी। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। 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 करता हूँ मैं वंदना नद शिर बारंबार तुझे देव परमात्मन मंगल शिव शुभ का। अंजलि परमस्तक किए विनय भक्ति के साथ। नमस्कार मेरा तुझे होवे जग के नाथ। दोनों कर को जोड़ कर मस्तक घुटने के तुझको प्रणाम मम शत शत कोटि अनेक। पाप हरण मंगल करण चरण शरण का ध्यान। तार करूं प्रणाम मैं तुझको शक्ति निधान। महिमा शुभ भावना मन में वर वर हो। सदा से तुझको नमो मेरे राम हरो। ज्योतिर्मय जगदीश तेजोमय आभार। परम पुरुष पावन परम तुझको नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम। पुलकित हो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम। पुलकित हो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप परम ज्ञानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान एकैवादित्य परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवादिदेव है। उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार।
राममृत पद पावन वाणी राम पावन पाठ राम गुण ग्राम राम राम जप राम ही राम परम सत्य परम विज्ञान ज्योति स्वरूप राम भगवान परमानंद सर्वशक्तिमान राम राम मान अमृत वाणी नाम उच्चारण राम राम सुख से दे कारण अमृत वाणी अमृत श्री नाम राम राम जप मंगल गान अमृत रूप राम गुण गान अमृत कथन राम व्याख्यान अमृत वचन राम की चर्चा तम गीत राम की अर्चा अमृत मनन राम का जाप राम राम प्रभु राम अमृत चिंतन राम का ध्यान राम शब्द में सुचि समाधान अमृत रचना वही कहावे राम राम जानाम सुहावे अमृत कर्म नाम गमाई मेरा परम सुखदाई मेरत राम नाम जोई जावे अमृत पद सो जन पावे राम नाम अमृत रस सार देता परम आनंद अपार राम राम जप ही मना अमृत वाणी मान राम नाम में राम को सदा विराजित जा राम नाम मुद मंगलकारी हरे सब बात कहा राम नाम शुभ शकुन महान स्वस्ति शांति कर कल्याण राम राम श्री राम विचार वाणी उत्तम मंगलाचार राम राम मन मुख से गाना मानो मधुर मनोरथ पान राम नाम जो जन मन लावे उसमें शोक सभी बस जा जाओ राम नाम धुन नाद भागे वासे दिशा में विशाख राम नाम मन तत् बुझावे सुदर्श शीच शांति ले राम राम जपिए कर भाव सुविधा सुविधि बने बना राम राम सिमरो सदा अति जय विषम विकट संकट हरण कारक तब अनुकूल जपना राम राम है सुकृत राम सिमरे राम राम ही जो जन सका वो सुचेतर तन जिसमें राम नाम शुभ जागे उसके पाप ताप सब बात मन से राम नाम जो चारे उसके भागे ब्रह्म सारे ओ जिसमें बस जाए राम सुनाम ओ वे जन पूरन का चित में राम राम जो सिमरे निश्चय भव सागर से तर राम सिमरन हो विसाई राम सिमरन है सुखदाई राम सिमरन सबसे ऊंचा शक्ति समो राम राम ही सिमर मन राम राम श्री राम 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 श्री राम भजे राम राम हरि नाम मात पिता माधव सुत दारा
निर्जन वन विपद हो घोर, जो जब राम नाम की जगे, बाधा बड़ी विषम जब आवे, राम नाम जपिए सुख गाता, मन जब धैर्य को नहीं पावे, राम नाम जपे चिंता दूर करे, चित चेतन को शोक सागर उमड़ाता, सुख में है मन भजिए राम राम बहु बार, घड़ी घड़ी कटे तरकाल, ले राम राम जपिए प्रतिपाल, ओ घटना घोर घटे जिस बेर, जपिए राम नाम बिन रे, राम नाम हो सदा सहायक, राम राम प्रभु राम की टेक, ओ पूजे राम नाम की पाइए, नाशे जन्म मरण का खटका, राम राम श्री राम है तीन लोक का नाथ, परम पुरुष पावन प्रभु सदा सतगीता, जगत ध्यान योग ही त्याग, राम नाम बिना नीरस को, राम राम जप तरिए लो, राम जाप तप संयम साधन, राम जाप है परम प्यास, राम जाप कहीं ऊंची करनी, बाधा विघ्न बहु राम राम महामंत्र जपना, राम जाप है सरल समाधि, रेत सेद और नव निधान, राम राम चिंतन सुविचार, राम राम जपने हरे राम राम श्री राम दयाना, राम राम श्री राम हरि सहज परम है योग, राम राम श्री राम जप दाता अमृत को।
अति मधुर राम राम जप ध्यान होता तीनों लोक में राम नाम गुण गान मिथ्या मन कल्पित मत जाल मिथ्या मद वैताल मिथ्या मन मुखिया मनोराज मिथ्या वाद विवाद विरोध मिथ्या दो दुर्गुण दुख गान सत्य मूलक है रचना साई सर्व सत्य प्रभु ओ बीज से तरु मकड़ी से तार आद राम से वेश वृक्ष का राम मूल साथ साथ से सिमर सुजाने लय उत्पत्ति पालना रूप व्याधि अंत और मध्य राम राम नाम जप भाव से मेरे अपने आप परम पुरुष पालक प्रभु हरता पाप त्रिताप राम नाम विनाशता विहार वृथा है सब संपद सम्मान होवे नाम बिना सब नीरस स्वाद नाम बिना नहीं सजे सिंगार जगत का जीवन जानो राम जग की ज्योति जागलमान राम नाम बिना मोहिनी माया मन हीन सोना समझिए सब संसार सोना जानिए ज्ञान विवेक जिसमें सोने ग्रंथ पंथ मत खोले राम नाम बिन वाद विचार हरे राम नाम दीपक बिना जन मन में अंधेर रहित से हे माम मन नाम तुम्हारा बे राम राम भज कर श्री राम हरे जितने कर तब कर्म कलाप ये गमनागम के गाल करता निहार सोते जगते सब दिन यामन जपते राम नाम माला द्वार में जपते राम राम जप पाठ चलते जप राम नाम की टूटे तारा भगत हे मन का राम नाम का ऐसा राम नाम तो धारत सागर राम
मैं पाऊं परम प्रभु को भीतर भक्ति भाव से भक्त सुजान भजते राम कृपा कनदान राम कृपा उस जन में आवे कृपा प्रसाद है राम की देनी ये कृपा प्रसाद सुधा सुख स्वाद प्रभु प्रसाद शिव शांति दाता प्रभु प्रसाद पावे है प्राणी औषध राम नाम की पाइए राम नाम अमृत रस पान देता राम राम धुन गूंज से भव बह जाती भाग राम नाम धुन ध्यान से सब शुभ जाती जा मांगू मैं राम नाम महादान देव द्वार पर जन्म का भूखा पर तेरा ये रे अपना आप विरत विचार दीजिए राम नाम देवी बितारे कपटी कुटिल कुकर्मी अनेक कर गए दती धारणाहीन राम राम श्री राम जप जाप होए राम नाम मन मुख में बोले हे करमत को हे राम नाम से कमल विकास वे सब साधन सुख राम नाम घट भीतर बसे सांस सांस नस नस से रस अपने में बिना बिसरे नाम राम राम श्री राम 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 नाम के मेल से सद जाती सब काम देव देव देवे यदा दान मात करा अब मैं राम नाम धन पाया में राम नाम जब आया मुख से राम नाम जब गाया मन से राम नाम जब जाया पाकर राम नाम धन राशि बड़ा जब राम प्रेम का पूर संकट संशय हो गए राम नाम जो जपे हृदय दुखी आदर कंगाल हृदय राम नाम से भरिए घट में नाम मूर्ति धरिए आके मोद के सुनिए सितार उसमें मन का मेल मिलाओ जब मैं राम राम प्रभु राम सिमरु मैं राम राम प्रभु राम 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 हे राम अमृत वाणी गालित गाना
जिसका सुफल अपारित मंत्र के जाप से निश्चय बन निस्तार तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपारित मंत्र के जाप से निश्चय बन निस्तार। बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। श्री राम श्री राम श्री राम 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 श्री राम श्री राम श्री राम राम राम। जय जय राम जय जय राम जय जय राम 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 जय जय राम जय जय राम जय जय राम राम राम। हो जय राम जय राम जय जय राम 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 जय जय राम जय राम जय राम जय जय राम 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 जय जय राम। ओ पतित पावन नाम बजले राम 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 पतित पावन नाम बजले राम राम राम। बजले राम 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 बजले राम 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 बजले राम 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 बजले राम राम राम। हो अशन शरण शांति के धाम मुझे भरोसा तेरा राम अजर चरण जाति के धाम मुझे भरोसा तेरा। मुझे भरोसा तेरा राम मुझे भरोसा तेरा राम मुझे भरोसा तेरा राम मुझे भरोसा तेरा राम। रामाय नमः श्री रामाय नमः रामाय नमः श्री रामाय नमः। रामाय नमः श्री रामाय नमः रामाय नमः श्री रामाय नमः। ओ अहम भजामि रामं सत्यं शिवं मंगलम् हे भजामि रामं सत्यं शिवं मंगलम्। ओ सत्यं शिवं मंगलम् सत्यं शिवं मंगलम् सत्यं शिवं मंगलम् सत्यं शिवं मंगलम्। वृत्ति आस्तिक भाव भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सद्धर्म का राम नाम विस्तार। वृत्ति आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सद्धर्म का राम नाम विस्तार। 2 मिनट आंखें बंद करके मन ही मन परमेश्वर का नाम जपिए। वृत्ति आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सत धर्म का राम
अभ्युदय सत धर्म का, राम नाम विस्तार। सच्चे संत की शरण में बैठ मिले विश्राम, मन मांगा फल तब मिले, जपे राम का नाम। मन मांगा फल तब मिले, जपे राम का नाम, जपे राम का नाम। जब संत सहारा बन जाए, जब जब संत सहारा बन जाए, जब संत सहारा बन जाए, फिर काहे मन घबराए, फिर काहे मन घबराए, फिर काहे मन घबराए, फिर फिर काहे मन घबराए, फिर जब गुरु पूर्ण है मिला तुझे, जब गुरु पूर्ण, जब गुरु पूर्ण है मिला तुझे, जब गुरु फिर काहे मन अकुलाए, फिर फिर काहे मन अकुलाए, जब संत सहारा बन जाए, जब संत सहारा किस जन्म के पुण्य हैं जागे, जो पूर्ण गुरु है पाया, जो पूर्ण गुरु है पाया। किस जन्म के पुण्य हो, जो पूर्ण गुरु है पाया, जो तू प्रभु कृपा का पात्र बना, प्रभु कृपा तू प्रभु कृपा का पात्र बना, प्रभु जो तूने नाम दिया, जो तूने नाम दिया, जो तूने नाम दिया, द्वारे पर दीपक जले तेरे, द्वारे पर द्वारे पर दीपक जले तेरे, द्वारे
जब संत सहारा बन जाए, जब जब संत सहारा बन जाए, अब ये फिर काहे मन घबराए, फिर काहे मन घबराए, फिर काहे मन घबराए, जब गुरु पूरण है मिला तुझे, जब गुरु पूरण फिर काहे मन अकुलाए, फिर काहे मन अकुलाए, जब संत सहारा बन जाए। करम करना पकत इतना, मुझे वो बंदगी देना, आंखें रहे जो साथ ऐसी बंदगी देना। हो जाए बंद आँखें, 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 हो
तेरा ध्यान करते करते एक साथ ये ही देगा गुरु ज्ञान मरते मरते एक साथ ये ही देगा गुरु ज्ञान मरते मरते हो जाए बंद आँखें हो जाए बंद आँखें तेरे ध्यान में रहूं मैं हर श्वास ही जपूं मैं तेरे ध्यान में रहूं मैं हर बात ही जपूं मैं तेरे ध्यान में रहूं मैं हर श्वास ही जपूं मैं तेरे ध्यान में रहूं मैं हर बात ही जपूं मैं यश प्रेम सतगुरु का बस बयान करते करते यश प्रेम सतगुरु का बस बयान करते करते एक साथ ये एक साथ ये देगा ओ गुरु ज्ञान मरते मरते गुरु ज्ञान मरते मरते हो जाए बंद आँखें हो जाए बंद आँखें कर्म करना फकत इतना मुझे वो जिंदगी देना गमी आखिर रहे जो सा ऐसी बंदगी देना 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 हो जाए बंद आँखें जाए बंद आँखें तेरा ध्यान करते करते तेरा ध्यान करते करते एक साथ ये देगा एक साथ ये देगा गुरु ज्ञान मरते मरते हो जाए बंद आँखें दीन बंधु दीननाथ लाज मेरी तेरे हाथ दीना बंधु दीनानाथ लाज मेरी तेरे हाथ दीना बंधु दीननाथ लाज मेरी तेरे हाथ ओ दीना बंधु दीनानाथ लाज मेरी दीना बंधु दीननाथ ओ लाज मेरी तेरे हाथ
उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, पराया दर्द अपनाए, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए, उसे इंसान कहते हैं। कभी धनवान है कितना, कभी इंसान निर्धन है, कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है, इसी का नाम जीवन है। जो मुश्किल में न घबराए, जो मुश्किल में न घबराए, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए, उसे इंसान कहते हैं। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। कोई जीता है हंस हंस कर, कोई जीता है रो रो कर। जो गिर कर फिर संभल जाए, उसे इंसान कहते हैं। जो गिर कर फिर संभल जाए, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, पराया दर्द अपनाए, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए, उसे इंसान कहते हैं। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। मनुष्य गलती का पुतला है, मनुष्य गलती का पुतला है। वो अक्सर हो ही जाती है, वो अक्सर हो ही जाती है। जो करके ठीक गलती को, जो करके ठीक गलती को पछताए, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, पराया दर्द अपनाए, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। जो दुनिया इंसान के नाम में पशु भी पेट भरते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, पशु भी पेट भरते हैं। लिए इंसान का दिल जो, वही परमार्थ करते हैं। लिए इंसान का दिल जो, वही परमार्थ करते हैं। पथिक जो बांट कर खाए, पथिक जो बांट कर खाए, पथिक जो बांट कर खाए, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, उसे इंसान कहते हैं। किसी किसी के काम जो आए, किसी के काम जो आए, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं।
दीना बंधु दीना नाथ लाज मेरी तेरे हाथ लाज मेरी तेरे हाथ डोर मेरी तेरे हाथ लाज मेरी तेरे हाथ डोर 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 मेरी तेरे हाथ कबीरा 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 मोती कुतिया राम की कबीरा कुतिया मोती राम की जेवड़ा तेरे हाथ जिस चाहे तहाँ ले जा जेवड़ा तेरे हाथ ओ दीना बंधु दीना नाथ लाज मेरी तेरे हाथ दीना ओ लाज मेरी तेरे हाथ दीना बंधु दीना नाथ ओ लाज मेरी तेरे हाथ लाज मेरी तेरे हाथ डोर मेरी तेरे हाथ लाज मेरी तेरे हाथ लाज मेरी तेरे हाथ लाज मेरी तेरे हाथ डोर मेरी तेरे हाथ लाज मेरी तेरे हाथ ओ लाज मेरी तेरे हाथ लाज मेरी लाज मेरी तेरे हाथ 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 दीना बंधु दीना नाथ लाज मेरी तेरे हाथ तेरी डोर तेरे हाथ सबकी डोर तेरे हाथ मेरी डोर तेरे हाथ सबकी डोर तेरे हाथ सबकी डोर तेरे हाथ सबकी डोर तेरे हाथ 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 प्रभु 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 तेरे हाथ दीना बंधु दीना नाथ लाज मेरी तेरे हाथ दीना बंधु दीनानाथ लाज मेरी तेरे हाथ डोर मेरी तेरे हाथ। अध्यात्मवाद का जो मार्ग है ये समर्पण का मार्ग है। जैसे मां की गोद में बालक सुरक्षित रहता है, अपने आप को समर्पित कर देता है, ऐसे ही साधक गुरु के हाथ में समर्पित होकर सुरक्षित रहता है। उसकी साधना निरंतर चलती है, अविरल चलती है। उसकी साधना रुकती नहीं, वो पथ भ्रष्ट नहीं होता, उस पथ से उसका पतन नहीं होता, क्योंकि उसके पीठ पर, उसके सिर पर एक वृद्ध हस्त होता है। ये आध्यात्मिक कार्य तब चलते हैं जब महापुरुषों के आशीर्वाद हो, गुरुओं की बख्शिश हो। बिना उनकी कृपा के बात बन ही नहीं सकती। जितने मर्जी हमारी बुद्धि हो, जितने मर्जी हम ज्ञानवान हो, यहाँ ज्ञान की बात नहीं चलती, यहाँ बुद्धि की चर्चाएं नहीं चलती। यहाँ तो जिसने पाया समर्पित करके अपने आप को गुरु चरणों में, जिसने अपने आप को गुरु चरणों में सौंपा, उसी को गुरु ने भी अपना आप उसके भीतर उड़ेल दिया।
सारे काम बड़ी सरलता से, सहजता से, बिना विघ्न बाधा के सुचारू रूप से चलते हैं। जहाँ पर महापुरुषों का आशीर्वाद होता है, उनकी कृपा होती है, उनकी दया होती है। बहुत सुंदर शब्द है कि दीना बंधु दीननाथ, हे परमात्मा तू दीन दयाल है, कृपा सागर है, भक्त वत्सल है। तू सब दीनों हीनों की सेवा करने वाला है, उनका पालन पूरी सृष्टि का पालनहार है। हम सब लोग सोच लेते हैं कि मैं इसको खिला रहा हूं, मैं इसको दे रहा हूं, मैं इसको दे रहा हूं। ये परिवारों में होता है। जो माँ बाप बच्चे को पाल पोष कर बड़ा करते हैं, जब उनकी बारी आती है तो बच्चे ये सोचते हैं कि हम इनको पाल रहे हैं, हम इनको खिला रहे हैं। अगर ये माँ बाप ना होते तू कहां से होता? तेरा भरण पोषण उन्होंने किया है, तू एक पल भी उनका ऋण नहीं दे सकता, बिल्कुल दे सकता। ये तो परमात्मा ने, कहते हैं रिजक रिजक राजा के पास है। जो भोजन है ये परमात्मा अपने हाथ में रखा है। अगर ये लोगों के हाथ में होता कोई किसी को खाने नहीं देता। आप देखो परिवारों में ना कोई भाई भाई का है, ना किसी परिवार माँ का है, ना पिता का है ही नहीं, किसी को सेवा करके राजी है ही नहीं। ऐसा जो कृतघ्न व्यक्ति है, जो ऐसा व्यक्ति, वो अपने ऋण से मुक्त नहीं होता, लाखों जन्म तक भटकता है, लाखों जन्म तक। मां की तो इतनी महिमा है कि जो सन्यासी भी होते हैं वो भी मां के चरणों में प्रणाम करते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य जब चले तो मां को वचन दिया, मां मैं आऊंगा। जब मां ने ये भौतिक चोले को छोड़ा तो आदि गुरु शंकराचार्य उनका संस्कार करने आए। ये सन्यासी का भी धर्म है। तो मां का धर्म इतना ऊंचा है, पर आजकल के जो बच्चे हैं वो ये सोच लेते हैं। कोई मुझे बालक बता रहा था, उसका मित्र था, उसने कहा, वो सत्संगी था बच्चा, सत्संग में आता था, नाम जपने वाला है। तो उसने उससे कहा क्यों इतना पैसे पीछे भागता है? तो दूसरा बच्चा जो सत्संग में नहीं आता बोला, मेरे जीवन में तो माँ बाप से भी बढ़ के पैसा है। तो उन्होंने कहा कि तुझे माता पिता ऐसा क्यों कह रहा है? माता पिता ने जन्म नहीं दिया? कहता मैंने कहा था उनसे। ऐसे जो कृतघ्न लोग हैं, जो माँ के पिता के उपकारी नहीं, ये कौन लोग होते हैं? जिनमें अहंकार होता है। अहंकारी व्यक्ति ना माता का, ना पिता का, ना गुरु का, किसी का नहीं होता। क्यों? अहंकारी किसी की सुनता ही नहीं। जब सुनेगा नहीं तो मानेगा नहीं, मानेगा नहीं तो करेगा नहीं, करेगा नहीं तो पाएगा नहीं। बड़ी सीधी सीधी बातें, बड़ी सच्ची सच्ची बातें, बहुत सीधी सीधी बातें। ये साधना पथ हो या कोई भी जीवन का संसारिक गुण हो, इसमें बड़ा समय परमार्थ करना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है, तब जाकर कोई अनुभूति जीवन होती है। संत महापुरुष एक जन्म नहीं कई कई जन्म लगा देते हैं नाम आराधन में, तब उन्हें परमात्मा के दरबार से अलौकिक शक्तियां प्राप्त होती हैं, अलौकिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। कथाएं करना, ये करना, वो एक अलग चीजें हैं, वो अलग बात है, वो एक प्रोफेशनल है। पर जिसके पास आध्यात्मिक, जिसकी उन्नति हुई है, जिसका आत्मा सतेज हुआ, जिसे परमात्मा दरबार से बख्शिश मिली, वो किसी संत के द्वारा मिली, किसी गुरु के द्वारा मिली, महापुरुषों के द्वारा मिली। हम सब जो लोग हैं, हमारा जीवन आजकल का जो युग चल रहा है प्रैक्टिकल नहीं है, लोग उनका अनुभव है नहीं। पहले सामूहिक परिवार सब इकट्ठे रहते थे, तो दादी से भी कुछ सीखता था, दादा से भी सीखता था। बड़े लोग घर में रहते थे तो बच्चों पे प्रभाव उनका होता था, उनमें शेयरिंग की आदत होती थी, बांट कर खाते थे, बड़ा चौड़ा लंबा चौड़ा परिवार होता था। अब एक एक बच्चे हैं, वो उनको पता है ये मकान मेरा, ये सोना मेरा, ये पैसा मेरा, बस इस मेरे की आसक्ति में वो जन्म देने वाले दाताओं को भूल जाते हैं, माता पिता भूल जाते हैं कि उन्होंने तिनका तिनका करके किस प्रकार से संघर्ष में जीवन जीकर हमारे लिए सब इकट्ठा किया। पर उनका भी कसूर नहीं, जब उनकी आंखें खुली ये सब कुछ था, उससे आगे का सोचते हैं, पर पीछे मुड़ के नहीं देखते। मैं किसी की बात कर रहा, किसी को कह रहा था, कल पंजाब से फोन पर बात कर रहा था, मैंने कहा जैसे पहले आम का वृक्ष बोते थे, 3.5 वर्ष में 4 वर्ष में फल देता था,
उसके जो फल थे बड़े गुणकारी थे, उसकी मधुरता अलग थी। अब ये हाइब्रिड चल गई है, ये फटाफट पौधा फल दे देता है, पर फल में वो गुण नहीं है। ऐसे ही जो पहले तपस्वी साधु थे करते थे, उनके अंदर परमात्मा के गुण आ जाते थे, परमात्मा का रूप आ जाता था, स्वरूप आ जाता था। आजकल जो है ये हाइब्रिड, 10 दिन छोड़े घर में पत्र गुरु से मुझे गद्दी कब देगा भाई, नहीं दूसरा गुरु। उन्हें पता ही नहीं, वो गद्दियों के लिए घर छोड़ते हैं, परमार्थ के लिए छोड़ते, ईश्वर के नहीं छोड़ते। तो मैंने उसको समझाया कि इसी प्रकार से कि पहले जो वृक्ष थे काफी सारा वृक्ष फल देता था और उसके फल बड़े गुणकारी होते थे, उपयोगी होते थे। आजकल जो फल हैं, इन फलों उन फलों बड़ा अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। ऐसे जो पहले संत होते थे, महापुरुष होते थे, हम परम पूज्य ब्रह्मचारी जी महाराज का जीवन देखते थे, अपने हाथों से सारे काम करने, अपने वस्त्र अपना आप धोने, सिर पर बिस्तरा रख कर वो स्टेशन जाते थे, टंग रख के कहीं जाना, कोई रिक्शा रुक्शा नहीं करनी, पैदल 10-10 किलोमीटर सैर करनी। 41 दिन एकांतवास बंद कर बैठ के मौन व्रत रख के भजन में, समाधियों में लीन तालाब करना। उन्हें जो अनुभूति होती थी, अनुभव होते थे, उन महापुरुषों के शब्दों में बड़ा बल होता था, जो कह देते थे वो होता था। कहने की तो बात ही नहीं, वो नजर भर के देख लेते थे तो बेड़े पार कर देते थे। अब तो आपने मंडलेश्वर बनना है, बड़ा आश्रम है, जाओ 10 लाख रुपए दो, भंडारे करो, मंडलेश्वर की डिग्री मिल जाएगी। वो तपस्वी साधु नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हम उन तपस्वियों के साथ रहे, उनका जीवन देखा, रूखा सूखा, रात की सब्जी पड़ी है 2 दिन की है, उसे ही खा लेना, बासी रोटी है उसी में थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा घी लगा गरम करके खा लेना। इस प्रकार से उनका जीवन था। उनका जीवन एक ही लक्ष्य था, परमात्मा की प्राप्ति और परमात्मा का प्रचार प्रसार करना, और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं था। सारा से आधे से ज्यादा समय तो लोग मत्थे टिकाने में लगा देते हैं, आरती उतारने में लगा देते हैं। उन तपस्वी बस का ये समय था, बड़े सरल सहज, बड़े सरल सहज। पहले जो गृहस्थी थे उनमें भी बड़ा तप था। पहले माता के अंदर सेवा, परिवार की भी सेवा करती थी, कोई आ जाए अतिथि सत्कार भी होता था। अब तो कोई घर आ जाए सोचता है आ क्यों गया, आ गया तो ठीक है, ना आए तो उससे अच्छा। ये लोगों ने फॉर्मूले बनाए हुए हैं। पहले लोग खुश होते थे, कौन किसके यहाँ फुप्पी रहने आ रही है, मासी रहने आ रही है, महीने महीने लोग रहा करते, 2 महीने रहते थे। परिवार में इतना प्रेम था, और उन लोगों के जीवन में धन का भी अभाव था। उन्होंने कोले तोड़े, केरियों के गोले बनाए, रोटियां बनाती थी, अंगीठी जलाने के लिए पक्के जगने पड़ते थे, तब अंगीठी आती थी। फिर सोचते बच गई तो शाम की सब्जी इस पे बना लो। ऐसा उन लोग जीवन था। उनके पास बड़ा अनुभव था, बहुत अनुभूति थी जीवन में। उन्होंने थोड़े में सब कुछ करा, उन्होंने भक्ति भी करी, सेवा भी की, परिवार को भी पाला, सब कुछ किया। अब सब साधन है, सबके घरों में माइयां लगी हुई हैं, फिर टाइम नहीं है लोगों के पास। और उनके पास टाइम था, वो सत्संगों में खूब आते जाते थे, जब ध्यान भी करते, पूजा पाठ भी करते। जितने तुम बैठे हो सबके घर काम वाले लगे हुए। फिर पूछो क्या, टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं। बच्चों को तुमने नहीं पढ़ाना, सब ट्यूशनों में लगे हुए। कितनी पढ़ी लिखी माँ हो, मुझसे पढ़ता ही नहीं, बातें खत्म हो गई, बातें खत्म हो गई। शरीरों में हड्डियों में पानी पड़ रहा है लोगों के। पुरुषार्थी जीवन नहीं है, महन जीवन नहीं है, सत्संगों में जाना नहीं है, समाज में उठना बैठना नहीं है। सीखें कहां से, कहां से आए? जब सारा परिवार इकट्ठा रहता था तो बड़े लोगों से बड़े गुण मिला करते थे, बहुत गुण मिला करते थे। आजकल ये एकांकी परिवार होगा, मैं और मेरी बीवी, मेरे बच्चे, बस, इसके अलावा कोई नहीं चाहिए। नहीं तो इन वृद्ध आश्रम की क्या आवश्यकता है, कोई आवश्यकता थोड़ी ना है। ये वृद्ध आश्रम इसीलिए खुल रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं। ये कहाँ जाएं बेचारे, किधर जाएं? मंचों से बोल लेना
क्योंकि थ्योरी और प्रैक्टिकल में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। कोई एक बार यहाँ पर संत आए हुए थे, उन्होंने कहा वृद्ध आश्रम नहीं खुलने चाहिए। मैंने उनको एक पर्ची भेजी लिख के। मैंने कहा अस्पताल किसके लिए खुलता है, रोगी के लिए या स्वस्थ व्यक्ति के लिए? भाई जिनका कोई नहीं है रखने वाला, उन्हीं के तो वृद्धाश्रम है। कहते नाक कितनी प्यारी होती है लोगों को, जब सब्र का पानी बाहर निकल आता है तब कहीं जाके बेचारे बाहर कदम रखते हैं। किसको शौक है आने का, अपने परिवार को छोड़ने का, किसको शौक है? तो कोई स्वस्थ आदमी को थोड़ा अस्पताल ले जाते हैं, किसको ले जाते हैं? जो बेचारा बीमार है। तो जो निडी है, जिसका कोई नहीं है, मनुष्य का जन्म है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुदर्भ सदग्रंथन गावा। जब दो रोटी किसी पास खाने को नहीं, भजन क्या करेगा? भूखे भजन ना होए गोपाला, ये ले अपनी कंठी माला। नहीं होता। जब यहाँ पर आते हैं, उनको भोजन मिलता है तो भजन भी होता है, माला भी फिरती है, नाम भी जपते हैं, सत्संग भी सुनते हैं, सारे काम होते हैं, सब काम होते हैं। और ये सब का सब जो चल रहा है, ये किसी संत का संकल्प है, महापुरुषों का आशीर्वाद है, ये गुरुजनों की कृपा है, उनकी दया है कि इतना विषम काल आया फिर भी ये तीनों स्थान चलते रहे। शक्तिधाम के कार्य चलते रहे, यहाँ भी चलता रहा, राम शरणम भी चलता रहा, सत्संग भी चलते रहे। किस प्रकार से हुए? राम शरणम में 10-11 तो जानवर हैं, गौए हैं और हैं, कितने सारे लोग रहते हैं। किस प्रकार से होता था? ये उस परमात्मा की कृपा, उन गुरुओं की कृपा, उनके आशीर्वाद है, उनके आशीर्वाद। बिना गुरु कृपा के ना आध्यात्मिक उन्नति होती है और ना जगत की उन्नति होती है। अंदर बाहर जीवन निष्कंटक तभी बनता है जब भगवान और संतों के आशीर्वाद होते हैं। बिना उनकी कृपा की बात नहीं बनती। हमारे घर भी स्वर्ग तभी बनेंगे, हमारे घरों में प्रेम तभी होगा जब हम लोग सत्संगों से जुड़ेंगे, भजन से जुड़ेंगे, नाम से जुड़ेंगे। नाम जपने वाले में अंदर से आत्मग्लानि होती है कि तू ये गलत कर रहा है। अगर वो किसी को कष्ट देता है तो पश्चाताप करेगा, उसे दुख होगा कि मैंने गलत किया। स्वर्ग भी यहीं पर है, नरक भी यहीं पर है, कहीं ऊपर नीचे कहीं नहीं है। किसी संत से किसी ने पूछा, महाराज कि आप कहते हो कि स्वर्ग और नरक हैं, ये कहां पर हैं? संत ने मेरे साथ चल। तो संत ले गए उसको, किसी घर गए, उनकी 3 बहुएं थीं, पोते पोतियां सब इकट्ठे रहते थे। तो उनका बड़ा आदर मान कर रहे थे सब। 4 मंजिल बनी हुई थी, नीचे माता पिता रहते थे, 1 मंजिल में 1 बेटा, दूसरी में दूसरा, तीसरा। तो वो अपने सास के एक बहू पैर दबा रही थी, कोई कुछ ला रही थी, कुछ ला रही थी, तो बड़ा उनके घर में आनंद मंगल। तो संत ने कहा ये स्वर्ग है। फिर महाराज नरक का है, फिर ले गए कहीं। जब दूसरे गए वहां भी 4 मंजिल थी, और माता पिता को सबसे चौथी पे डाला हुआ था ताकि नीचे वो आ नहीं सकते, बेचारे इतने कमजोर थे, बूढ़े थे, और कोई उनके पास नहीं। जब ले गए, सूखी रोटी पड़ी थी, मक्खियां भिनक रही थी, कूड़े के ढेर लगे हुए थे कमरे में। उन्होंने कहा ये नरक है, कि जहां पर सम्मति वहीं संपत्ति, जहां पर सब लोग मिलजुल के रहते हैं, जहां प्रेम है, प्रीति है, वो परमात्मा प्रेम स्वरूप है। जहां परमात्मा वहां स्वर्ग है। तो वो घर स्वर्ग है जहां पर भगवान का भजन होता है, सत्संग होता है, स्वाध्याय होता है, सेवा होती है, जहाँ संत आते हैं, भगत आते हैं, भक्तों के चरण पढ़ते हैं, जहाँ ग्रंथों का स्वाध्याय होता है, तो यहीं पर है। हम कहाँ जाएंगे स्वर्ग नरक देखने? हम सोचते ऊपर जाएं, इधर जाएं, उधर जाएं, इधर जाएं। हमारे जो कर्म हैं, सत्कर्म शुभ कर्म, वही स्वर्ग बनाते हैं, वही नरक बनाते हैं, वही बनाते हैं। पर एक सज्जन मेरे पास आते थे, मैं जब उन्हें कोई बात समझाता था, मैं को ये आपकी गलती है, आपने ऐसे कहा। कहने बात तो ठीक है तुम्हारी, पर सब मेरे जैसे हैं, सब मेरे जैसे हैं। जब कोई बात करो मुझे ये जवाब दें, वो कहने देखो जी मैं ही थोड़े ना हूं, आप तो स्पेशल केस हो, ये सबके दिमाग है ही नहीं।
मैं कहा अच्छा। फिर कहने लगे आपने कहा था ना एक बार दुआ बोला था कि घर घर ये हुआ। मैंने कहा दो कबीर दास का, मैं कबीर का नहीं दादू का था वो। दादू मैं तो जानिया मेरे घर आ गए, कोठे चढ़ के वे क्या घर घर ये हुआ। तो कहने लगे हाँ आपने कहा था, ये तो सभी घरों में आ गए, सबके घर में कलेश हैं। मैंने कहा अच्छा। फिर ऐसा था जब कोरोना फैला हुआ था, तुम्हें जब कोरोना हुआ अस्पताल में क्यों गए? सभी को फैला हुआ था, इलाज नहीं करना चाहिए था अपना, बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, क्यों करा इलाज? अगर तुम्हारे कुछ तकलीफ होती है तो आप क्या करते हो? डॉक्टर पास जाता हूँ, दवाई खाता हूँ। मैंने कहा रोग सब जगह फैला हुआ है, हमने अपना सुधार करना है। तो जो लोग अपना सुधार नहीं करते वो दूसरों के प्रमाण देते हैं, दूसरों में कमियां निकालते हैं। अगर सबके घर में कूड़ा है, मैं भी अपने घर में कूड़ा इकट्ठा करूं, और हर आदमी अपना कूड़ा साफ करना शुरू कर दे। और कुछ ऐसे भी होते हैं बेचारे, अपना आंगन तो गंदा रहता है, लोगों के घरों में झाड़ू लगाते फिरते हैं, अर्थात कि दूसरों को उपदेश देते फिरते हैं, और अपने घर में कुछ नहीं, चलती नहीं, बिल्कुल जरा भी नहीं चलती। क्या करें बेचारे, परेशान है। तो मैंने कहा हमने अपना रोग दूर करना है। अगर कोई तकलीफ है औषध, ये नहीं कहते, जब क्यों नहीं कहते कि सारी दुनिया में इतने सारे लोग बीमार हैं, मैं भी बीमार हो गया तो क्या हो गया? इलाज करते हो ना, ऐसे ही अंदर का भी इलाज करो, अंदर की भी सफाई करो। ये राम नाम की औषध खाओ, ये औषध से विकार निकलेंगे, मन में स्वच्छता आएगी, सरलता आएगी, सहजता आएगी। और सरलता सहजता जब आ जाएगी उसमें प्रेम होगा, वहां पर फिर धर्म होगा, वहां श्रद्धा होगी, वहां भावना होगी, वहां समर्पण होगा। और ये सब जो हमारे पास होगा, वहीं पर परमात्मा की स्थापना होगी, परमात्मा वहीं पर होगा, परमेश्वर वहीं पर होगा जहां पर जिन घर परिवार में प्रेम है। मैं कहा करता हूं, महाराज श्री कहा करते थे, उन अमीरों के महलों से गरीबों के कोने अच्छे हैं, प्रेम शय कैसी है जहां चांदी न सोने। उन्होंने कहा गरीबों घर बहुत अच्छे हैं। मैं किसी घर जाया करता था, बेचारे 10-12 आदमी थे घर में, तो मट्ठा बेचते थे, जो पैसे आते थे वो दिन में एक टाइम रोटी बनाते थे, वो रात की भी हो जाती थी, सुबह की भी हो जाती थी। और सिलबट्टे पे नमक चटनी पीसनी उन्होंने, और रोटी भी ऐसी नहीं थी जितनी मर्जी खा लो, सबका हिस्सा लगता था, 2 इसको देनी है, बच्चे को 1 देनी है, ऐसे देनी है। इस तरह मैं भी खाया करता, मैं भी जाता था। गुदड़ियाँ होती थी पर भजनानंदी थे, सत्संग उनका होता था, तो मैं चला जाता था, रात को बैठ खूब सत्संग करते थे, 2-2 घंटे 3-3 घंटे। तो गुदड़ियाँ होती थी, बोरियाँ होती, वहीं पे लेट जाना, वो मुझे आज भी स्वाद आता है, वो स्वाद आज भी आता है। वहाँ प्रेम था, प्यार था। जहाँ पर प्रेम है, जहाँ पर प्रीति है, वहाँ सूखी रोटी उन अमीरों के महलों से, जहाँ पर बच्चे रात को शराबें पी के आ रहे हों, क्लबों पड़े हों, कोई आने का समय नहीं, जाने का समय नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। देखो जरा जाकर शादी भी हो, क्या बुरे हाल है, बहुत बुरे हाल है। चित्त ही नहीं करता जाने का, क्या करें वहां जाकर, आए नहीं आ पाए, मैं क्या करूं। मुझे भी किसी ने कहा आपने आना है मेहंदी पे, मैंने कहा तेरे दोस्तों की मेहंदी, मैंने क्या करना, मैंने क्या करना वहां पे, मेरा काम क्या है वहां पर, हमारे काम तो सत्संग है। तो बड़ा अंतर है, सोचे बदल गई लोगों की। सब चाहते हैं सुख मिले, सुख मिले, सुख मिले, हो जाएं बंद आंखें तेरा ध्यान करते करते, उस परमात्मा अंतिम श्वास से उसके नाम का स्मरण करते रहें। मैं किसी के काम आऊं, तेरे ध्यान में रहूं, मैं हर श्वास ही जपूं मैं। ये जो प्रेम सतगुरु का बस बयान करते करते, उन महापुरुषों के गुणगान गाते गाते, उनको कृतज्ञता भेंट करते करते अंतिम श्वास निकले, ये जीवन है, ये जिंदगी है। और किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। ये 2 हाथ 2 पैर कोई मनुष्य की डेफिनेशन नहीं, परिभाषा नहीं है। जिसमें इंसानियत है और जिसमें संवेदना है, जो दूसरे के दर्द को समझता है, दूसरे के दुख को समझता है, उसे इंसान कहते हैं। वो इंसान कहलाने के योग्य है। बहुत सुंदर शब्द हैं, दीना बंधु दीनानाथ, लाज मेरी तेरे हाथ। उस परमेश्वर को अपना आप समर्पित करने में बड़ा ही आनंद है, आनंद है, बड़ी मस्ती है, बड़ी मस्ती है। आप सब लोगों को आज इस आश्रम को 22 वर्ष पूर्ण हो गए।
और 23वां वर्ष आरंभ किया। आप सब सत्संगियों को इसकी बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो, आशीर्वाद दो। ये सेवा कार्य चलते रहें, निरंतर चलते रहें। जो सेवाएं करते हैं परमात्मा उनको बल दे, शक्ति दे, मन की तन की, मन निरोग रहे, तन निरोग रहे, ईश्वर को उनको आशीर्वाद प्राप्त हो। 32-33 वर्ष हो गए शक्तिधाम को, 22 इसको हो गए और 11 वर्ष हो गए राम शरणम को। मैं आज सुबह सोच रहा था ये तीनों स्थान तो आगे को जा रहे हैं और बढ़ रहे हैं, सभाएं बढ़ गई, सब रहे, मैं पीछे को जा रहा हूँ। मेरी तो आयु बढ़ती जा रही है, जो दिन चढ़ता करता हानि, फिर भी अच्छी तो गानी। पत्नी कितने श्वास सब रह गए जीवन के, पर बड़ी प्रसन्नता होती है कि जो महाराज ने बूटे लगाए, इसके नीचे बैठ के लोगों को बड़ी ठंडी हवा मिल रही है, बड़ी छाएं मिल रही है, आश्वासन मिल रहा है, भरोसा मिल रहा है, सहारा मिल रहा है। तो इनकी आयु तो और बढ़े, पर हम पीछे को जा रहे हैं, हम खुश ना हो, हमारी तो आयु घट रही है और ये कार्य बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ये आगे को जाएं। अगले कार्यक्रम कल भी 25 तारीख को शक्तिधाम में रात्रि में 8 साढ़े 9 अमृतवाणी का पाठ है। फिर 26 से 30 अप्रैल 5 दिन का राम शरणम में प्रातः 6 से साय 6 रोज जाप होगा 12 घंटे का। 1 तारीख को मई को रविवार पड़ रहा है। पहले तो पिछले पहर 4 साढ़े 5 हुआ करता था, पर कल 1 तारीख को 1 मई को रविवार को 9 से 11 आधा घंटा उसी में बढ़ा दिया गया। तो 2 घंटे सत्संग बड़े धूमधाम से अमृतवाणी का पावन पाठ होगा। फिर 4 मई को शक्तिधाम में 8:15 से 9:45, 7 मई को गीता भवन शर्मा नगर 8 से 10। इस प्रकार से कार्यक्रम है। ईश्वर कृपा बनी रहे, जो यहाँ पर आए सुख पाए, परमात्मा ऐसी कृपा करे, उनकी खूब सेवा हो। वो भोजन तो मिले, उन्हें आत्मा का हार भी मिले, राम नाम का हार भी मिले, ताकि उनका लोग सुखी हो पर लोग भी सुखी हो। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति मते श्री राम।